हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा ईडीएम, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए थे। तो इसमें हम 93 के आसपास ईडीएम करेंगे, जो कि काफी बेनिफिशियल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे सीजीएल मेंस हो, चाहे सीपीओ मेंस हो एंड सीएचएफएल मेंस के लिए। तो लास्ट तक देखते रहिएगा। इससे पहले जो एंटोनम की वीडियो अपलोड की गई थी वो आप भी रीड कर सकते हैं। वो मैं लिंक, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ईडियम है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है यानी कि करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य का होना कहलाता है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो इसके आइडियम हो जाएगा टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेनियल टास्क एट हैंड। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है प्रदर्शन से पहले किसी को शुभकामनाएं देना, अर्थात विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट। ए ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट कहलाता है यानी कि पहली नजर में बुरा लगना लेकिन बाद में कुछ अच्छा होने के रूप में बदल जाना, अर्थात बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी वट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। नेक्स्ट इडियम रहेगा एट हर विट्स एंड। एट हर विट्स एंड का मतलब होता है यानी कि चिंतित या फिर भ्रमित ऐसी स्थिति में होना जिससे कि वह अगला कदम ना सोच पाए, अर्थात वरिड, कंफ्यूज और अनॉयड रहना दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि वो अगला कदम क्या रख पाए। नेक्स्ट इडियम रहेगा ग्रीन थंब। ग्रीन थंब कहलाता है अर्थात बागवानी और पौधे उगाने की एक प्राकृतिक प्रतिभा का होना कहलाता है ग्रीन थंब, यानी कि ए नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट। नेक्स्ट इडियम है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप बोलते हैं बेसिकली कुल का कलंक होना, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने परिवार या समूह के लिए अपमानजनक माना जाता है, अर्थात ए पर्सन हु इज कंसिडर्ड माना जाता है ए डिसग्रेस और एम्बैरेसमेंट टू देयर फैमिली और ग्रुप, यानी कि बेसिकली इसका मतलब होता है कुल का कलंक या फिर कुल घर में एक ऐसा इंसान जो जिसको बहुत ही नीच नजरों से देखा जाता है। नेक्स्ट इडियम रहेगा फाइव फिंगर डिस्काउंट। फाइव फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है यानी कि किसी की दुकान से चोरी करना, यानी कि टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। नेक्स्ट इडियम है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का इडियम होता है यानी कि ए वेरी फेवरेबल एंड रियर चांस और अपॉर्चुनिटी, अर्थात एक बहुत ही अनुकूल और दुर्लभ अवसर का स्थिति होना कहलाता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है यानी कि किसी भी बदलाव या फिर विकास के प्रति सजग और तेजी से प्रतिक्रिया देना कहलाता है ऑन द बॉल। तो इसका हो जाएगा अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। नेक्स्ट इडियम है ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब होता है यानी कि दो विकल्प या फिर दो स्थितियों में होना जिसमें निर्णय लेने में कोई असमर्थ होता है, अर्थात अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शन और पोजीशन। नेक्स्ट इडियम है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है किसी समूह या गतिविधि से अनदेखा या फिर बाहर कर दिया जाना कहलाता है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यानी कि किसी को नेग्लेक्ट कर देना। टू बी इग्नोर और एक्सक्लूड फ्रॉम अ ग्रुप और एक्टिविटी। नेक्स्ट इडियम है कटिंग कॉर्नर। कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है यानी कि सस्ता या फिर आसान तरीके से कुछ करना, अक्सर गुणवत्ता की कीमत पर, यानी कि कुछ चीजों का आसान होना, यानी कि डू समथिंग इन अ चीप और इजी वे ऑफ्टन एट द एक्सपेंसिव ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट इडियम है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है यानी कि बहुत गुस्से में होना, अर्थात लड़ने या विरोध करने के लिए तैयार रहना। तो इसका मतलब होता है यानी कि टू बी वेरी एंग्री एंड रेडी फॉर फाइट और प्रोटेस्ट। नेक्स्ट इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है यानी कि साहस के साथ कठिन स्थिति का सामना करना, अर्थात फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, यानी कि साहस के साथ किसी स्थिति का सामना करना कहलाता है बाइट द बुलेट। नेक्स्ट इडियम है कुक वंस गूज, अर्थात किसी के लिए किसी चीज में हस्तक्षेप करना, बाधित करना या उसे बर्बाद करना कहलाता है कुक वंस गूज, यानी कि टू इंटरफियर विद, डिसरप्ट और रूइन, यानी कि बर्बाद करना समथिंग फॉर समवन। नेक्स्ट इडियम है केयर ए हैंग। केयर ए हैंग का मतलब होता है यानी कि किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रख दिखाना, यानी कि शोइंग नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट इडियम रहेगा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अर्थात गुप्त जानकारी दूसरों को बताना, यानी कि टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इडियम रहेगा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है यानी कि किसी के कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना, अर्थात
एक्सेप्टेड द कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। कंसिक्वेंस कहलाता है यानी कि परिणाम। नेक्स्ट इडियम है मूव्ड हेवन एंड अर्थ, अर्थात बहुत कठिन प्रयास करना यानी कि ट्राइड वेरी हार्ड। नेक्स्ट इडियम है ड्रू द लाइन। ड्रू द लाइन का मतलब होता है यानी कि एक सीमा या फिर सीमा स्थापित करना या फिर विशेष रूप से स्वीकृत व्यवहार के लिए, यानी कि स्टैब्लिश अ लिमिट और बाउंड्री पर्टिकुलरली फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर। नेक्स्ट इडियम रहेगा रेन लाइक क्लॉक वर्क, अर्थात आसानी से और बिना किसी समस्या के होना कहलाता है रेन लाइक क्लॉक वर्क, अर्थात हैपन स्मूथली एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट इडियम रहेगा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को स्पष्ट तौर पर बताना कहलाता है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है यानी कि गहरे अर्थ को समझना, अर्थात शब्दों से परे अधिक समझना। तो इसका हो रहेगा यानी कि टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। नेक्स्ट इडियम है जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है यानी कि जल्दबाजी करना, अर्थात कुछ बहुत जल्दी और जल्दबाजी में करना। टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। नेक्स्ट इडियम है ए डाइम ऑफ डोजन। ए डाइम ए डोजन कहलाता है यानी कि कुछ सामान्य होना, कुछ खास ना होना, अर्थात समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। नेक्स्ट वर्ड है मेड अ स्कैपगॉट। मेड अ स्कैपगॉट कहलाता है यानी कि दूसरों की गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाना, अर्थात ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर। नेक्स्ट इडियम है नोबडी इज फूल। नोबडी इज फूल कहलाता है यानी कि आसानी से धोखा न खाने वाला। तो इसका हो जाएगा नॉट इजिली डिसीव्ड, यानी कि आसानी से धोखा न खाने वाला कहलाता है नोबडी इज फूल। नेक्स्ट है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब होता है यानी कि श्रेष्ठ, घमंडी या फिर स्वार्थी रूप का होना कहलाता है हाई एंड माइटी, अर्थात एक्टिंग सुपीरियर, एरोगेंट और सेल्फ इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इडियम रहेगा विसाइड द मार्क। वी साइड द मार्क का मतलब होता है यानी कि कुछ इनएक्यूरेट होना, यानी कि अप्रासंगिक या फिर गलत चीज होना, यानी कि इररिलेवेंट और इनएक्यूरेट का होना। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स कहलाता है यानी कि अब खतरा या फिर कठिनाई में ना होना, यानी कि नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफिकल्टी। नेक्स्ट इडियम है अंडर द रोज। अंडर द रोज कहलाता है यानी कि गुप्त रूप से या फिर कोई निजी तौर पर कार्य करना, यानी कि सीक्रेटली करना और प्राइवेटली करना। नेक्स्ट इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर कहलाता है यानी कि अनकंफर्टेबल फील करना, यानी कि असहज महसूस करना। तो इसका हो जाएगा अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट इडियम है फिट ऑन द फेंस। फिट ऑन द फेंस कहलाता है यानी कि किसी पक्ष का समर्थन करने का या फिर निर्णय लेने से बचना, यानी कि टू अवॉइड टेकिंग साइड और मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है शुभकामनाएं देना, अर्थात टू विश गुड लक। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है यानी कि एक असहज स्थिति में बातचीत या फिर सामाजिक संपर्क की शुरुआत करना। तो बेसिकली इसका मतलब होता है यानी कि चुप्पी तोड़ना, बातचीत चालू करना। टू इनिशिएट कन्वर्सेशन और सोशल इंटरेक्शन इन अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट है पोकर फेस। पोकर फेस कहलाता है यानी कि भाव शून्य चेहरा जो किसी की सच्ची भावनाओं या फिर इरादों को छिपाता है। तो इसका क्या रहेगा यानी कि एन एक्सप्रेशनलेस फेस दैट हाइड वंस ट्रू फीलिंग और इंटेंशनल। नेक्स्ट इडियम है कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज, अर्थात दो पूरी तरह से अलग चीजों की तुलना करना जिन्हें तुलना नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट एंड शुडंट बी कंपेयर्ड। नेक्स्ट इडियम है चिप ऑन फोल्डर। चिप ऑन फोल्डर कहलाता है यानी कि ए टेंडेंसी टू बी इजिली एंगर्ड और रेस्टफुल ड्यू टू अ परसीव ग्रीवेंस, यानी कि किसी शिकायत के कारण आसानी से नाराज या फिर क्रोधित हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है चिप ऑन फोल्डर। नेक्स्ट इडियम है ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच कहलाती है यानी कि शांति या फिर सुलह का प्रतीक, अर्थात ए सिंबल ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलेशन। नेक्स्ट इडियम है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड, अर्थात कठिन परिस्थिति से सर्वोत्तम लाभ उठाना। तो इसका हो जाएगा मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न ए डीफ ईयर कहलाता है यानी कि अनसुना करना, अर्थात डिसरिगार्ड करना। नेक्स्ट इडियम है
ए बैड पैच, ए बैड पैच कहलाता है यानी कि एक ऐसा समय जब कोई व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है, अर्थात ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स। तो बैड पैच का मतलब हो जाएगा ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ए पर्सन फेसेस लॉट ऑफ ट्रबल। नेक्स्ट इडियम है ए स्ट्रेट शूटर। ए स्ट्रेट शूटर कहलाता है अर्थात एक पूरी तरह से ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति, अर्थात ए ट्रूली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, अर्थात बहुत कम बार होना किसी चीज का, यानी कि नॉट वेरी ऑफ्टन। नेक्स्ट है ए डेयर डेविल। ए डेयर डेविल का मतलब होता है यानी कि निडर व्यक्ति, अर्थात ए फियरलेस पर्सन। नेक्स्ट इडियम है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, अर्थात भूख से बचना यानी कि अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट इडियम है डे एंड नाइट यानी कि 24 घंटे, तो इसका हो जाएगा अराउंड द क्लॉक। नेक्स्ट इडियम है टू ब्रिंग टू लाइट, अर्थात किसी का खुलासा करना, डिस्क्लोज करना किसी का कहलाता है टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट इडियम है टू लुक सैडेंड। टू लुक सैडेंड कहलाता है यानी कि उदास दिखना, टू लुक सैड। नेक्स्ट इडियम है इजी डज इट, अर्थात किसी को कुछ धीरे और सावधानी से करने के लिए कहा जाना, यानी कि यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। नेक्स्ट इडियम है कट कॉर्नर, अर्थात कुछ सस्ता होना और कुछ आसान तरीके से करना, यानी कि डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे। नेक्स्ट इडियम है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक इडियम का मतलब होता है यानी कि मुश्किल समस्या या फिर व्यक्ति से निपटना, अर्थात ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विद। नेक्स्ट इडियम है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट कहलाता है यानी कि कुछ ऐसा जो गुप्त होना चाहिए लेकिन वास्तव में सभी को ज्ञात है, तो इसका हो जाएगा समथिंग दैट इज सपोज टू बी अ सीक्रेट व्हाट इज एक्चुअली वाइडली नोन। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कहलाता है यानी कि एक ऐसा मित्र जो केवल तब साथ देता है जब हालात अच्छे होते हैं, बुरे हालात में साथ ना देना कहलाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि ए पर्सन हु इज ओनली अ फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। नेक्स्ट इडियम है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट कहलाता है यानी कि ऐसी संपत्ति जो अधिक परेशानी का कारण बनती है, यानी कि ए पोजेशन दैट इज मोर ट्रबल दैट इज इट वर्थ। नेक्स्ट है पेनीलोप बैब, अर्थात अंतहीन कार्य, यानी कि एक ऐसा कार्य जिसका अंत नहीं है, एन एंडलेस टास्क। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी कि बीइंग वेरी डिलाइटेड। नेक्स्ट इडियम है ए विटर पिल, यानी कि दुखद स्थिति का सामना करना, अर्थात फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है क्रिएचर ऑफ हैबिट, अर्थात जो हमेशा एक ही काम एक ही तरीके से करता है, क्रिएचर ऑफ हैबिट कहलाता है, यानी कि वन हु डज द सेम थिंग इन द सेम वे। नेक्स्ट इडियम है हिट द रूफ। हिट द रूफ कहलाता है यानी कि बहुत गुस्सा होना, यानी कि टू बी बिकम वेरी एंग्री। नेक्स्ट इडियम है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अर्थात शुरू से कुछ शुरू करना या फिर बनाना, यानी कि टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट है हैंड पैक्ड हस्बैंड, अर्थात एक ऐसा पति जो अपनी पति के नियंत्रण में हो, यानी कि ए हस्बैंड हु इज कंट्रोल बाय हिज वाइफ। नेक्स्ट इडियम है डाउन इन द डम्प्स, अर्थात उदास या निराश महसूस करना, यानी कि फीलिंग डिप्रेस्ड और लो इन स्पिरिट। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग, यानी कि शुभकामनाएं देना, यानी कि विशिंग लक टू डू वेल। नेक्स्ट इडियम है हैंड्स डाउन, अर्थात आसानी से और बिना किसी संदेह के, यानी कि इजिली एंड विदाउट ए डाउट। नेक्स्ट इडियम है नैरोली अवॉइड अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, यानी कि टू नैरो अवॉइड अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, मुश्किल या फिर खतरनाक स्थिति से बाल बाल बचना। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट, अर्थात कठिन स्थिति में किसी अप्रिय कार्य को मजबूरी में करना, यानी कि फोर्स oneself टू परफॉर्म एन अनप्लीजेंट एक्शन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर। नेक्स्ट इडियम है विशियस साइकिल, अर्थात लगातार चलती रहने वाली अप्रिय स्थिति जहां एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। ए कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन created when one problem cause another problem that then make the first problem worse। नेक्स्ट इडियम है एट ए लॉब एव, अर्थात अवसादग्रस्त या फिर कमजोर स्थिति में होना, यानी कि इन ए डिप्रेस और वीक स्टेट। नेक्स्ट इडियम है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है यानी कि कभी कभार, यानी कि नाउ एंड देन। तो नेक्स्ट इडियम है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अर्थात अनदेखा किया जाना, यानी कि इग्नोर करना किसी को कहलाता है लेफ्ट आउट इन द
कोल्ड। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है यानी कि बातचीत चालू करना, अर्थात बातचीत या फिर पार्टी की शुरुआत में लोगों को सहज महसूस कराने के लिए कुछ कहना या करना, यानी कि टू से और डू समथिंग दैट मेक पीपल फील मोर रिलैक्स स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ ए मीटिंग और पार्टी, यानी कि चुप्पी तोड़ना, बातचीत चालू करना। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन, यानी कि समय समय पर अर्थात पीरियोडिकली। नेक्स्ट इडियम है जॉन्डिस आइस है, यानी कि नाराजगी है, जेलस है, यानी कि रिसेंटमेंट कहलाता है जॉन्डिस आइस। नेक्स्ट है ए रेनी डे, अर्थात वह समय जब अप्रत्याशित रूप से पैसे की आवश्यकता हो, अर्थात ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। नेक्स्ट इडियम है ए रॉ डील, अर्थात अनुचित व्यवहार करना, अनफेयर ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट इडियम है ए रेस ऑफ समथिंग, अर्थात थोड़े समय में एक जैसी कई चीजों का होना कहलाता है ए रेस ऑफ समथिंग, यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग हैपनिंग इन अ शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट इडियम है ए रैप ओवर द नक्स। ए रैप ओवर द नकल्स कहलाता है, यानी कि हल्की सजा या फिर डांट का होना, अर्थात ए माइल्ड पनिशमेंट और रेप्रीमेंड करना। नेक्स्ट इडियम है कॉल ए स्पेड अ स्पेड, अर्थात ईमानदारी और सीधे तरीके से बात करना, तो इसका हो जाएगा टू स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली। नेक्स्ट इडियम है कॉल ए स्पेड अ स्पेड, अर्थात ईमानदारी से और स्पष्ट रूप से बात करना, टू स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली। नेक्स्ट इडियम है फर्स्ट स्पीच, अर्थात स्पष्ट रूप से बोलना, कॉल अ स्पेड। नेक्स्ट इडियम है विद किड ग्लव्स, अर्थात किसी से बहुत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ पेश आना, तो इसका हो जाएगा टू हैंडल समवन और समथिंग विद अ ग्रेट केयर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इडियम है शूटिंग ऑफ द कफ, अर्थात बिना तैयारी या फिर योजना के बोलना या प्रदर्शन करना कहलाता है शूटिंग ऑफ द कफ, यानी कि स्पीकिंग और परफॉर्मिंग विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि सीधे उस व्यक्ति से जिसे पूरी जानकारी हो उससे बात करना, यानी कि वाई समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। नेक्स्ट है द लायन फेयर, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, अर्थात द मेजर पोर्शन। नेक्स्ट इडियम है पुल आर सॉक्स अप, अर्थात पहले से ज्यादा मेहनत करना, यानी कि वर्क हार्डर देन बिफोर। नेक्स्ट इडियम है केम एंड हैंडी। केम एंड हैंडी कहलाता है, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के लिए उपयोगी होना, अर्थात टू बी यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। नेक्स्ट ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट, यानी कि किसी से तिरस्कार या फिर घृणा से व्यवहार करना, अर्थात टू ट्रीट समवन विद डिसरेस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लेम डिसडेन। नेक्स्ट है टर्न द कॉर्नर, अर्थात कठिनाई के बाद सुधार करना या फिर प्रगति करना कहलाता है टर्न द कॉर्नर, यानी कि टू इम्प्रूव और मेक प्रोग्रेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट है गिव ए वाइड स्पेस, अर्थात किसी से या फिर किसी चीज से दूरी बनाए रखना, टू अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम समवन और समथिंग। नेक्स्ट इडियम है गिव ए वाइड स्पेस टू हर, यानी कि स्थिति के स्पष्ट होने की प्रतीक्षा करना, टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। नेक्स्ट इडियम है मेकिंग अ वी लाइन, अर्थात सीधे और तेजी से जाना, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। नेक्स्ट इडियम है कैप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, अर्थात अपनी योजनाओं और विचारों को छिपा कर रखना, कैप्ट हर प्लान एंड थ्रू आउट हिडन थॉट से हिडन। तो इस तरह हमारे जो 93 इडियम थे जो एसएससी सीजीएल प्री में 2024 में पूछे गए थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।